माय डियर फ्रेंड्स, आपका स्टडी विद मनोज पाल में एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग कोडिंग डिकोडिंग में अगला टाइप पढ़ेंगे जो कि मिश्रित क्रम है। और इसके जस्ट पहले वाले वीडियो में हमने आप लोगों को बता दिया है अपोजिट लेटर कैसे याद करेंगे। और जो ये मिश्रित क्रम है इसमें एक से अधिक यानी अनेक प्रकार के नियम लग जाएंगे। जितने नियम अभी तक आप लोगों ने पढ़े हैं पूरे के पूरे नियम भी लग सकते हैं। देखिएगा, यदि सांकेतिक भाषा में टीचर शब्द को GFZDSFI लिखा जाता है तो इसी कूट भाषा में परफेक्ट शब्द को क्या लिखा जाएगा। देखिएगा यहाँ पर क्या होगा। और यहाँ पर आप लोगों को अब अपना दिमाग खुद से लगाना होगा कि यहाँ पर जोड़ रहा है कि घटा रहा है कि तिरछा कर रहा है कि अपोजिट लिख रहा है। ये सब आप लोगों को खुद से पकड़ना होगा, खुद से जानना होगा। देखेंगे, जी का अपोजिट होता है टी, यानी टी का अपोजिट जी, ये अपोजिट है। और देखिएगा E5F6 यानी एक बढ़ा दिया है, फिर A to Z अपोजिट हो जाएगा। फिर सी होता है 3 में एक बढ़ा दिया 4 यानी एक बढ़ा दिया है, प्लस एक कर दिया है। और H का अपोजिट होता है S, हायर सेकेंडरी या फिर हाई स्कूल। और देखिएगा E में एक बढ़ा दिया है, F हो गया E की प्लेस वैल्यू 5 में एक बढ़ा दिया 6 होता है F का। R का अपोजिट होता है I या फिर I का अपोजिट होता है R, ये हो जाएगा अपोजिट इंडियन रेलवे। यानी कहने का सेंस ये हुआ, पहले का अपोजिट जस्ट उसके बाद वाले लेटर में एक जोड़कर नया लेटर, फिर अपोजिट, फिर बाद वाले लेटर में एक लेटर जोड़कर नया लेटर, फिर क्या हो जाएगा अपोजिट हो जाएगा। उसके बाद वाले लेटर में एक लेटर जोड़कर नया लेटर, फिर अपोजिट। 1 2 3 4 5 6 7 लेटर, 1 2 3 4 5 6 7। इसमें भी है तो क्या करिएगा, इसका अपोजिट कर दीजिएगा। और देखिए इसका भी अपोजिट हो जाएगा। तो P का अपोजिट हो जाता है K, क्योंकि KP या फिर कमला पसंद। आगे वाले लेटर में एक जोड़ देंगे, E की प्लेस वैल्यू 5, E में एक जोड़ देंगे F हो जाएगा। R का इसका अब अपोजिट करेंगे, R का अपोजिट I हो जाएगा इंडियन रेलवे। फिर अगले वाले लेटर में एक लेटर जोड़कर, यानी एक जोड़कर अगला लेटर F होता है 6 में एक जोड़ेंगे 7 हो जाएगा G। उसके बाद देखिएगा इसका अपोजिट कर देंगे, EVM मशीन होते ही है, EVM मशीन। उसके बाद देखिएगा इसमें एक बढ़ा देंगे, C का प्लेस वैल्यू होता है 3 में एक बढ़ाएंगे 4 हो जाएगा। और T का अपोजिट हो जाएगा क्या, GT रोड। तो हो जाएगा इसका KFIGVDG, यही आपका आंसर हो जाएगा। देखिएगा अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है यदि सांकेतिक भाषा में चिल्ड्रन शब्द को MJIDMDQC लिखा जाता है तो इसी कूट भाषा में LOCATION यानी लोकेशन शब्द को क्या लिखा जाएगा। तो पहले यहाँ पर जो लेटर लिख रखा है उसको हम लिख लेते हैं। इसको हमने लिख लिया चिल्ड्रन। उसके जस्ट नीचे हमने इसका जो अर्थ लिखा है, यानी जो लिखा गया है इसको वो लिख लेते हैं। फिर अगली लाइन में इसको लिख लेते हैं LOCATION, लोकेशन। अब यहाँ देखिएगा, यहाँ अपने मन से सोचना है कि क्या किया है इसने। तो हमने देखा कि यहाँ पर पहली बात तो 1 2 3 4 5 6 7 8 लेटर हैं। इसको क्या कर रहा है, ये 4 के टुकड़ों में बांट दे रहा है, 4 का पेड़ बना ले रहा है, 4 इधर 4 उधर। तो देखिएगा इसमें भी हम लोग कर लेते हैं 1 2 3 4 का पेड़ बना लेते हैं। क्यों, देखिए कैसे हमने जाना, सी
अगर मान लीजिए हम अपोजिट देखते हैं तो सी का अपोजिट m तो होगा नहीं, x होगा। इसका मतलब यहाँ पर अपोजिट भी नहीं दे रखा है। अच्छा, उसके बाद हमने देखा अगर मान लीजिए हम c में 1 बढ़ाते हैं तो c की प्लेस वैल्यू 3 होती, 3 में 1 बढ़ेगा 4, 4 हो जाएगा d। लेकिन d यहाँ पर तो नहीं, लेकिन यहाँ पर है, तो इसका मतलब क्या है, ये कैंची टाइप बन रहा। कैंची जैसे होती नहीं, ऐसे कैंची, ऐसे आप लोग काटते हैं ना कैंची, तो ऐसे कैंची होती है। तो देखिएगा c में 1 बढ़ा दिया है, d हो गया। उसके बाद l का होता है 12, l में 1 बढ़ा दिया 13 हो गया। इसका मतलब कैंची बनाया है। उसके बाद देखिए क्या किया है, अगर हम h का देखते हैं, h की प्लेस वैल्यू होती है 8, 8 में 1 बढ़ा दिया i हो गया। और यहाँ पर i है, i की प्लेस वैल्यू होती है 9, 9 में 1 बढ़ा दिया 10 हो गया, जो कि j है। उसके बाद देखिएगा आगे वाले लेटर में क्या कर रखा है, यानी इसमें सब में 1 1 बढ़ाया है, ठीक, सब में 1 1 बढ़ा दिया है। और इसमें क्या किया है, d की प्लेस वैल्यू होती है 4, 4 में 1 घटा दिया 3, यानी इसमें 1 घटा दिया। n की प्लेस वैल्यू होती है 14, 14 में से 1 घटा दिया 13 हो जाएगा। यानी पहले वाले 4 लेटर में 1 1 बढ़ाया है, इसमें क्या करेगा, 1 1 घटा देगा। r 18, q 17, e 5, d 4 1 घटा दिया है। तो यहाँ पर देखिएगा, पहले इसको ऐसे बना लेते हैं, ठीक, a में 1 बढ़ाएंगे b हो जाएगा, l में 1 बढ़ाएंगे l 12, m 13। उसके बाद देखिएगा इसमें क्या किया था, पहले ऐसे किया था, तो पहले ऐसे जाएंगे ऐसे, उसके बाद ऐसे आएंगे, ठीक। c में 1 बढ़ाएंगे d हो जाएगा, और o में 1 बढ़ाएंगे p हो जाएगा, ठीक है। इधर तो हो गया 4। अब यहाँ पर जाएंगे, क्या होगा, यहाँ पर 1 1 घटा दे रहा है, तो t 20, 20 में 1 घटा देंगे, s 19 हो जाएगा। n 14 होता है, 14 में 1 घटा देंगे, हो जाएगा 13, 13 हो जाएगा m का। उसके बाद देखिएगा, इसको ऐसे करेंगे, इसको ऐसे करेंगे। o होता है 15, 15 में 1 घटा देंगे 14, 14 किसका हो जाएगा, n का। उसके बाद यहाँ पर 1 1 घट रहा है, यहाँ पर 1 1 बढ़ रहा है, यहाँ पर 1 1 घटाएंगे, तो यहाँ पर देखिएगा i का होता है 9, 9 में से 1 घटा देंगे 8, 8 होता है h का। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, BD PM MN HS। चलिए देखिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। यदि सांकेतिक भाषा में मंकी शब्द को MLNXVL लिखा जाता है, तो इसी कोड भाषा में पेंसिल शब्द को क्या लिखा जाएगा। तो पहले इसको हम लिख लेते हैं, देखिएगा MONKEY, मंकी को क्या लिख रहा है, MLNXVL। और आपसे पूछा क्या है, पेंसिल को क्या लिखा जाएगा, PENCIL। पेंसिल को क्या लिखा जाएगा आपसे पूछता है। तो देखिएगा इसमें पहले देखेंगे, क्योंकि ये मिश्रित चल रहा है, मिश्रित वाले क्वेश्चन चल रहे हैं, मिक्सचर वाले, तो इसमें आपको अपने विवेक का, अपने दिमाग का खुद यूज़ करना है। इसके पहले वाले टाइप में जितने भी टाइप होते थे सब आप लोग पढ़ चुके हैं। तो देखिएगा m होता है 13, यहाँ पर किया क्या है, यहाँ पर भी 4 4 भागों में बांट दिया गया है, ठीक है। m में 1 बढ़ा दिया, n हो गया, ठीक। n में 1 बढ़ा दिया, m हो गया, mn। यहाँ पर 1 घटा दिया गया है। उसके बाद देखिएगा 1 बढ़ाया 1 घटाया, क्योंकि n 14 m 13, m 13 n 14, 1 बढ़ाया इधर तिरछा करके, 1 घटाया तिरछा करके। उसके बाद इसके सामने वाला जो लेटर लिखा है वो अपोजिट है, क्योंकि आप लोग पढ़े हैं
बैटरी लो हो गई, यानी L का अपोजिट O। देखिएगा यहाँ पर क्या कर रहा है, K का होता है 11 और L होता है 12, यानी एक बढ़ा, इधर वाले में एक बढ़ा दिया है और इधर वाले में एक घटाएगा। देखिएगा y की प्लेस वैल्यू होती है 25, x होती है 24, तो एक घटा दिया है, ठीक, x 24, y 25, z 26, ठीक। और देखिएगा यहाँ पर क्या कर रहा है, E का अपोजिट होता है V, क्योंकि EVM मशीन आप लोगों को बताया गया है, ये हो जाएगा अपोजिट। यानी कहने का सेंस ये हुआ, जो बीच का लेटर लिख रखा है, बीच वाला, इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में, उसका जस्ट अपोजिट वाला लेटर यहाँ पर लिख रखा है, अपोजिट लेटर यहाँ पर। बाकी क्या किया है, इस शुरू वाले लेटर को तिरछा करेंगे, कैंची टाइप बनाएंगे, यहाँ पर लिखेंगे, इसमें एक जोड़ देंगे, और लास्ट वाले यानी इस वाले लेटर में इसको पहले लिखेंगे एक घटाकर। तो देखिएगा पहले इसको 3-3 के ग्रुप में बांट लेते हैं, ऐसे बना लीजिए, ऐसे बना लीजिए, ऐसे कर लीजिए, ऐसे बना लीजिए, ऐसे बना लीजिए, ऐसे कर लीजिए। अब क्या करेंगे, I का अपोजिट लिखेंगे, E का अपोजिट लिखेंगे। I का अपोजिट R इंडियन रेलवे, E का अपोजिट EVM मशीन हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा यहाँ पर इस शुरू वाले लेटर में जो यहाँ पर लिखा है वो +1 करके लिखा है। P होता है 16, 16 में एक जोड़ेंगे 17, Q हो जाएगा। M होता है 13, सॉरी N है यहाँ पर, N होता है 14, 14 में से एक घटा देंगे, हो जाएगा 13, 13 हो जाएगा M का। C में क्या करेंगे, एक जोड़ देंगे, C होता है 3, प्लेस वैल्यू C की 3, और 3 में एक जोड़ेंगे 4, 4 हो जाएगी D की प्लेस वैल्यू। L होता है 12, 12 में एक घटा देंगे, हो जाएगा 11, 11 हो जाएगा K की प्लेस वैल्यू। तो इसका आंसर हो जाएगा MV QK RD, MV QK RD। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है, यदि सांकेतिक भाषा में मोबाइल शब्द को NQEHJB लिखा जाता है तो इसी कूट भाषा में MUKESH यानी मुकेश शब्द को क्या लिखा जाएगा। तो पहले इसको हम यहाँ पर ऐसे लिख लेते हैं, MOBILE। मोबाइल शब्द को क्या लिख रहा है, मोबाइल शब्द को यहाँ पर लिख लेते हैं NQEHJB लिख रहा है। तो उसी कोड भाषा में मुकेश शब्द को क्या लिखा जाएगा। पहले इसको बना लेते हैं, देखते हैं क्या कर रहा है ये। देखिएगा आप लोग अपने दिमाग से सोचिए, क्या M का अपोजिट N होता है, M का अपोजिट N यहाँ पर लिखा है, हाँ ठीक। O का अपोजिट होता है क्या, O का अपोजिट क्या हो जाएगा, नहीं याद आ रहा, अरे भाई चलिए याद कर लीजिए खुद ही, आगे वाले लेटर में हम बताते हैं, क्योंकि आप लोगों को बता दिया गया है O का अपोजिट क्या होगा। B का अपोजिट होता है Y, क्या यहाँ पर Y है, नहीं है। अच्छा, I का अपोजिट R होता है नहीं है। L का अपोजिट O होता है नहीं है, यानी L का अपोजिट O होता है, आप लोग जान गए, O का अपोजिट L हो जाएगा। क्लियर, इसका मतलब ये अपोजिट नहीं लिख रखा है, अब लिखा क्या है वो जानेंगे। M की प्लेस वैल्यू होती है 13, 13 में एक घटा देंगे, 13 में एक घटा देंगे, क्या हो जाएगा 12, 12 किसका होता है, 12 किसकी प्लेस वैल्यू होती है, L की, L तो है नहीं, यहाँ पर N है, इसका मतलब M के बाद N आता है, इसमें एक जोड़ दिया गया है। क्लियर, उसके बाद देखिएगा O यहाँ पर देखिए O होता है किसका, L के बाद M, M के बाद N, N के बाद N के बाद O। अब देखिएगा यहाँ पर क्या किया है, O है,
ओ के बाद क्यू आ गया है, दो जोड़ दिया है, ठीक है। क्योंकि यहाँ देखिए क्यू की प्लेस वैल्यू होती है 17, 17 यहाँ होती है 15, यहाँ पर 2 बढ़ाया है। उसके बाद देखिएगा यहाँ पर देख लीजिए बी की प्लेस वैल्यू होती है 2, 2 में 3 बढ़ा दिया है, बन गया है ई। यानी पहले में 1 बढ़ाया, फिर 2 बढ़ाया, फिर 3 बढ़ाया। अब आगे देखते हैं आई होता है कितना 9, यहाँ एच है, एच होता है 8, प्लेस वैल्यू है सबकी। तो 9 में से 1 गया 8, यानी 1 घटा दिया है। एल की होती है 12, यहाँ पर जे है, जे की प्लेस वैल्यू होती है 10, यानी 2 घटाया है। अब देखिएगा ई की होती है 5 और यहाँ पर बी की होती है 2, यहाँ पर 3 घटाया है। कहने का सेंस ये हुआ, पहले 1 घटाया, फिर 2 घटाया, पहले 1 बढ़ाया, फिर 2 बढ़ाया, फिर 3 बढ़ाया। उसके बाद अगले लेटर वाले में क्या किया, 1 घटाया है, 2 घटाया है, 3 घटाया है। वैसे ही इसमें कर देंगे, क्या करेंगे, 1 बढ़ा देंगे, 2 बढ़ा देंगे, 3 बढ़ा देंगे, फिर 1 घटा देंगे, 2 घटा देंगे, 3 घटा देंगे। तो देखिएगा m 13 में 1 जोड़ देंगे 14 हो जाएगा n का, ठीक। यहाँ डायरेक्ट कर दे रहे हैं, ठीक है। u के बाद v के बाद w हो जाएगा, ठीक। उसके बाद के होता है 11 में 3 जोड़ देंगे, 11 3 14 किसका हो जाएगा, अरे ऐसे ही कर लीजिए ABCDEFGHIJKL। अगर आप लोगों को नहीं आता तो ऐसे करिए, लेकिन आप लोगों को ये करना नहीं, आप लोगों को प्लेस वैल्यू हमेशा याद होनी चाहिए। K के बाद L के बाद M के बाद N, ठीक है। तो K 11 में 3 बढ़ा देंगे 14 हो जाएगा, M 13 N 14 वहाँ से कर लेंगे। उसके बाद देखिएगा 3 लेटर हो गया है। E की प्लेस वैल्यू होती है 5 में 1 घटा देंगे 4 होता है D की प्लेस वैल्यू। S होती है कितनी, S होता है कितना, PQRS, S होता है 19 में 2 घटा देंगे 17 किसका हो जाएगा, Q का। H होती है प्लेस वैल्यू 8 की, यानी H की प्लेस वैल्यू कितनी होती है 8 में 3 घटा देंगे हो जाएगा 5 किसकी होती है, E की। इसका आंसर आ जाएगा NWNDQE। तो आज के वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, अगले वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। और आप लोगों को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत हार्दिक बधाई। आप लोग अपने एम में सक्सेस हों, आने वाले एग्ज़ाम में आप लोग सफलता प्राप्त करें, यही मेरी ईश्वर से हार्दिक कामना होगी। धन्यवाद।